नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 हिंदी में व्याकरण विभाग हम आज से हमारा ऑनलाइन एजुकेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा हिंदी में कुल टोटल 6 विभाग में हमें हिंदी में क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। उसी में हम विभाग सी में व्याकरण के पहले टॉपिक्स मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वो 1 मार्क्स का हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसी में कुछ मैंने 3 एग्जाम्पल के रूप में मैंने 3 मुहावरे, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग मैंने लिखा है। उसी का हम लोग आज अभ्यास करेंगे और नीचे दिए गए 10 एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही लिखा है, वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले है धूम मचना। धूम मचना यानी कि सुप्रसिद्ध होना। संगीत इतना मधुर था कि आदित्य के नाम की धूम मच गई। और दूसरा है टालम टोल करना, यानी कि आनाकानी करना। आजकल तुम हर बात में टालम टोल करते हो। तीसरे है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, यानी कि चेहरे का रंग फीका पड़ना। उसका वाक्य कैसे बनाएंगे कि लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बच्चे, हम 3 मुहावरे बनाए, उसी का वाक्य अर्थ भी लिखे हैं और उसी का वाक्य प्रयोग भी किए हैं। मुहावरे जैसे कि हम हमारी ऐसे ही लोक बोली में, हमारे वैसे ही दैनिक क्रियाओं में हम ऐसे कई प्रकार के मुहावरे मुंह से निकलते ऐसे मुहावरे बोलते हैं कि जैसे कि उसी का अर्थ और वाक्य किसी के बनते हैं, यानी कि दूसरों की प्रशंसा करते, यानी कि किसी दूसरों को बताने के लिए हम ऐसे ही मुहावरे का ऐसा प्रयोग करते हैं। और जहाँ मैंने पहले मुहावरे लिखा है आँख खोल देना। आँख खोल देना उसका अर्थ बताता है कि सही परिस्थिति समझाना, और उसका दूसरा अर्थ वो भी निकलता है सच्चाई का ज्ञान करा देना। और उसका वाक्य प्रयोग में क्या बताएगा कि जो भी हम मुहावरे बताए हैं उसी मुहावरे का अर्थ जो वाक्य लिखते हैं उसी में उसी को वाक्य से जोड़ना चाहिए। ऐसे ही हमारे हिसाब से दूसरा कहीं वाक्य बना सकते हैं, लेकिन जो हम मुहावरे लिखते हैं उस मुहावरे का जो शब्द दिए हैं वही वाक्य में आना चाहिए। जैसे कि दिया है आँख खोल देना, तो वो अर्थ बताया सच्चाई का ज्ञान करा देना। तो वाक्य प्रयोग में क्या लिखेगा? संत ने अपने प्रवचन से लोगों की आँख खोल दी। तो आँख खोल देना यानी आँख खोल दी, वही प्रयोग हम वाक्य प्रयोग में ले जाएंगे। दूसरा है कातर ढंग से देखना, यानी कि कातर ढंग से देखना यानी कि हम कैसे हम किसी के सामने देखते हैं तो कैसे आँख करते हैं, तो भयभीत होकर देखना। जिसका वाक्य प्रयोग है सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। तीसरे है पाताल से खींच लाना। पाताल से खींच लाना यानी कि दूसरा अर्थ बताता है कि किसी इच्छित वस्तुओं को कहीं से भी ढूंढ लाना, यानी कोई भी कहीं भी जा चुका है तो उसी को हम ढूंढते ढूंढते कहीं से भी हम डाकू, मवाली, गुंडा, चोरी चप्पट कोई भी हो,
उसी को ढूंढ लेते हैं। तो वाक्य प्रयोग क्या बताया? चौधरी जी चाहे तो ऐसी अंगूठी पाताल से भी खींच ला सकते हैं। और चौथा है ब्रह्मास्त्र छोड़ना, यानी अचूक शस्त्र का प्रयोग करना। जैसे कि हम महाभारत में देखे हैं, रामायण में भी देखे हैं कि कई प्रकार के देवों और दानवों के बीच में जब युद्ध होता था, तभी ऐसे ही शस्त्रों से तो कोई देव दानव लड़ते रहते थे आपस में, पर जब जरूरत पड़ी तब दानवों क्या देवों क्या करते थे? ब्रह्मास्त्र छोड़ता था। जैसे कि स्कूल में देखो, जब टीचर पढ़ाते हैं तब बच्चे बहुत शरारत करते हैं, तो टीचर उसको क्या करते हैं? 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे प्रेम से समझाता है, उससे सिखाता है कि बच्चे लोग ऐसी शरारत मत कीजिए। लेकिन जब ऐसे बच्चे बहुत तूफानी बच्चे होते हैं, मस्तीखोर बच्चे होते हैं, वो शिक्षक की बातों को अनसुनी करता है, तब टीचर अंतिम निर्णय डिसीजन क्या लेता है? वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, यानी कि उसी को पनिशमेंट करते हैं। यानी कोई भी होमवर्क की तरह कि क्लास से कोई ऐसी पेरेंट्स के बुलाते, वही एक सिंपल पनिशमेंट होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मास्त्र छोड़ना, यानी अचूक शस्त्र का प्रयोग करना। उसी का वाक्य प्रयोग देखेंगे। उसने आमरण अनशन की घोषणा कर एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और 5वें मुहावरे को हम देखेंगे, मुठियाँ वसूलना, यानी कि किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना। देखो अभी हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की वायरस की महामारी का धूम मची है, यानी कि हर लोग उससे सामने से लड़ रहे हैं। तो क्या है कि पूरे लोग बेचारे, मध्यम लोग और श्रीमंत लोग तो घर में कहीं से कमा सकते हैं, उसी के पास तो कहीं भी प्रकार के धन दौलत घर में रखोगे। बेचारे गरीब लोग, आम आदमी है, उसके पास तो कुछ ही नहीं है। तो आज उसी की सहायता करने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार और हमारे देश में कई प्रकार के धुरंधर दानवीर, भामाशाह की तरह कितने दानवीर लोग हैं, उसी ने उसका पास जो धन है, उसके धन कहीं किसी को कपड़े, पैसे, दान, कई प्रकार के दान दिए हैं। और लोगों की सहायता करने के लिए मुट्ठी दान और वसूल लेके गरीब लोगों को दान कर दिया बेचारे। क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति में बेचारे मध्यम लोग, गरीब लोग तो कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए उसी को सहायता करने के लिए, मदद के लिए हमारे इस भारत देश के लोगों ने, दानवीर भामाशाहों ने उसकी तिजोरी का द्वार खोल दिया और बेचारे को मदद के लिए उसने अपनी जो भी चीज़ है वो उसी को दे दी। तो हम भी यहाँ देखे हैं मुहावरे में कि मुठिया वसूलना, यानी कि किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना। वाक्य प्रयोग देखो, मुठिया वसूल कर वह बोरी पर अनाज से लाया, यानी कि उसी को किसी को मिल सके। जैसे आया छठा, डंका बजाना, तो उसी का है डंका बजाना, यानी कि सुप्रसिद्ध होना। डंका किसका बनता है? जैसे कि गांव में कोई मुखिया आदमी है, जो बड़े आदमी है, जो एकदम सही तरीके से जो पॉलिटिक्स खेलता है, वही क्या करता है? उसी का जो डंका बनता है, यानी सुप्रसिद्ध होता है। एग्जाम्पल फॉर देखिए वाक्य प्रयोग। नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया। जैसे कि हम देखें अभी कोरोना चल रहे हैं, तो कोरोना में क्या हुआ? कोई भी पुलिस आते हैं तो उसी की नाम की धूम मच जाती है, यानी कि इसका इतना डंका बजाते हैं कि आजू बाजू में कोई भी लोग दिखाई नहीं देता है, हर लोग अपने घर में घुस जाते हैं। वैसे ही हमें कोई भी आदमी का ऐसा डंका बजता है। सातवां है गदगद होना। गदगद होना यानी भाव विभोर होना।
कोई भी चीज़ देखकर हम ऐसे कैसे गदगदित हो जाते हैं, जैसे कि कोई रास्ते में बेचारा कुत्ता पड़ा हुआ है, बेचारा कुछ खाने का नहीं मिला है, उसे देखकर हम कैसे भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे कोई गरीब आदमी को देखकर हम ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं, तो हम क्या होता है, गदगदित हो जाता है। उसी का वाक्य प्रयोग ऐसे आएगा कि बेटे को प्रथम पुरस्कार मिलने पर माँ का हृदय गदगदित हो जाना, यानी आनंदित हो जाना, यानी एकदम खुशियाँ से फूल जाना। जैसे कि कोई बेचारा एक परिवार का कोई पुरुष पिताजी है, उसी के घर में 4-5 आदमी खाने वाले हैं, तो अकेला ही आदमी कमाता है, तो क्या करते हैं, जब वो महीना पूरे होते हैं, अंतिम महीने में बेचारे को उसका मेहनताना जो पगार मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वो पैसे घर में लेकर आते हैं, तब उसका बच्चा और पत्नी खूब खुश हो जाते हैं। वो क्या हो जाता है, भाव विभोर, कि हाँ हमें कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल जाएगी, ऐसे बोलते हैं गदगदित हो जाना। और 8वां है दामन थाम लेना। जैसे कि दामन थाम लेना यानी कि किसी को आश्रय देना। वाक्य प्रयोग, बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। हम भी किसी लोग को दामन थामते हैं, यानी कि किसी को सहायता करना है, मदद करते हैं। हमें भी हमारे जीवन में बच्चे लोग दूसरे लोगों को दामन थामना, यानी कि किसी की मदद कर लेना। मदद करने से ईश्वर यानी खुदा बहुत खुश होते हैं। और 9वां है, क्या है बच्चों, तो कि गोलमाल होना। गोलमाल होना यानी गड़बड़ होना। गोलमाल कब होती है, जैसे कि हम कहीं दुकान में चीज़ वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, तब हम पैसा देते हैं, यानी सामने वाला व्यापारी हमें पैसा देता है, तो कहीं चीज़ लेने देने में क्या होती है, गोलमाल हो जाती है, यानी मिस्टेक हो जाती है। तो वाक्य प्रयोग में कैसे बोलेंगे, बैंक के खाते में कुछ गोलमाल जरूर हुआ है। बराबर है बच्चे, हम कहीं भी किसी भी प्रकार के वाक्य प्रयोग हमारे हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे मुहावरे में कोई नियम नहीं है कि हम वही बनाए, कि जो पुस्तक में दिए हैं वही उदाहरण बनाए। हम हमारे हिसाब से कई दूसरे एग्जाम्पल भी हम बना सकते हैं, कई वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। और 10वां है मुंह काला करना। मुंह काला कब करना, तो कोई बच्चों को पूछे कि चल बेटा खड़े हो जा, इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग बता, तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं कि काले रंग लगा के मुंह काला कर दिया। वो बराबर है, अपने हिसाब से, अपनी भाषा से, अपनी जो लैंग्वेज है उसी के हिसाब से तूने बराबर दिया, पर लेकिन जो हम लिखते हैं, जो भाषा के द्वारा में हम स्वरूप में जो प्रकट करते हैं, तब वही नहीं चलता। यानी कि मुंह काला करना, यानी मुंह काला कब होता है, तो कहते हैं बदनाम होना। तो आदमी लोग बदनाम कब होते हैं, तो वाक्य प्रयोग में बताएं, बुरे कर्म करोगे तो मुंह काला होगा। सही बात है, हम कहीं खराब कर्म करेंगे तो हमारा मुंह काला हो जाएंगे। जैसे कि हम चोरी करेंगे तो क्या है, पकड़ा जाएगा, तो क्या हुआ, देख मुंह काला कर दिया, है ना बच्चे लोग। तो ऐसे हम 10 मुहावरे और 3 एग्जाम्पल फॉर हमने लिखे। ऐसे मुहावरे को हम लोग आज के विभाग में 1 मार्क्स के मुहावरे का अभ्यास किया, और हर मुहावरे का हमने उसका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग को हम आज पढ़ें और बनाएं। आप भी घर बैठे हैं तो आप भी ऐसे कई प्रकार के आपको पुस्तक में से आप मुहावरे ढूंढें, और उसी का हिसाब से आप अपनी सोच समझकर, यानी किसी की सहायता, अपने बड़े भाई बहन हो, माता पिता हो, उसी की सहायता से आप भी ऐसे कई प्रकार के मुहावरे लिखो, और उसी का अर्थ भी लिखो, और अपनी हिसाब से कहीं आजू बाजू कहीं ऐसी दिखाई दे, उसी के हिसाब से भी आप ऐसा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में हमने व्याकरण विभाग में 1 मार्क्स के मुहावरे को अभ्यास किया। अस्तु।